नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री राम मैथ्स पर। तो देखिए, हम यहाँ पर ल्यूसेंट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नया अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। तो जो चार्ल्स बेबेज हैं उनको हम कंप्यूटर का पितामह कहते हैं, तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है। तो कंप्यूटर के विकास में जो है सर्वाधिक जो योगदान है वो वॉन न्यूमैन का है, तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है। तो जो कंप्यूटर के पितामह हैं चार्ल्स बेबेज, उनका जो प्रथम अंकीय कंप्यूटर था उसका जो ब्लूप्रिंट था उसमें सर्वाधिक योगदान था, तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला है, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई। तो 1946 ईस्वी में हुई थी, तो ए ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है। तो जो कंप्यूटर की भौतिक बनावट है उसे हम हार्डवेयर कहते हैं, तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को क्या कहा जाता है। तो उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। तो जो कंप्यूटर का नियंत्रक भाग है वो सीपीयू होता है, तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। तो सीपीयू को ही कहते हैं, तो इसका भी सी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। तो कंप्यूटर का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो सीपीयू होता है, तो इसका भी ए ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है क्या कहलाता है। तो उसे चिप कहते हैं, तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से जो सबसे अधिक मात्रा में स्टोर कर सकता है, डिस्क भी स्टोर कर सकता है, चुंबकीय टेप भी कर सकता है, लेकिन जो सबसे अधिक मात्रा में कर सकता है वो चिप कर सकता है, तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था। जो आईसी चिप है उसका जो विकास है किसने किया था। तो जे.एस. किल्बी ने किया था, तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप जो आईसी होती है उस पर किसकी परत होती है। तो सिलिकॉन की परत होती है, तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है। तो चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है, तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं। तो जो शब्द की जो लंबाई है उसे हम बिट में मापते हैं, तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेगाबाइट में मापते हैं। तो जो मेगाबाइट है वो कंप्यूटर की मेमोरी को नापने की इकाई है, तो कंप्यूटर की स्मृति क्षमता इसे नापते हैं, तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है। तो स्टोरेज माध्यम की जो क्षमता की इकाई है वो बाइट होती है, तो किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, ये जो सभी हैं वो स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई होती है, तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बाइट। नेक्स्ट है कि 1024 बाइट किसके बराबर होता है। तो 1024 बाइट जो है वो 1 KB के इक्वल होता है, तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, 18वां क्वेश्चन है कि किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है। तो जो बग है वो एरर होती है, उसे हम प्रोग्राम में बग कहते हैं, तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, एरर। नेक्स्ट है कि मेमोरी शब्द किससे संबंधित है। तो जो मेमोरी शब्द है वो स्टोरेज से रिलेटेड है, तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीसी का अर्थ है। तो देखिए, पीसी का अर्थ होता है पर्सनल कंप्यूटर। पीसी का अर्थ होता है पर्सनल कंप्यूटर, तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि जो पीसी है उसका अर्थ होता है निजी कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है। तो जो सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है वो सुपर कंप्यूटर होता है, तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है।
तो जो डिजिटल कंप्यूटर है वो गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है, तो सर्वाधिक तेज गति का जो प्रिंटर है वो लेजर प्रिंटर होता है, तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं, तो जो सुपर कंप्यूटर है वो अन्य कंप्यूटरों से परिकलन क्षमता एवं बहुत अधिक मात्रा में स्टोरेज के लिए अलग होते हैं, तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि परिकलन क्षमता एवं वृहत स्मृति भंडार के लिए अन्य कंप्यूटरों से भिन्न होते हैं, तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है, तो द्विधारी अंक पद्धति का यूज करते हैं, तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है, तो वैज्ञानिक कंप्यूटर जो भाषा है वो फोर्ट्रैन होती है, जिसकी फुल फॉर्म फॉर्मूला ट्रांसलेशन होता है, तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रैन किस क्षेत्र के लिए उपयोगी है, तो जो फोर्ट्रैन है वो विज्ञान के क्षेत्र के लिए उपयोगी है, तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है, तो जो कोबोल है वो व्यावसायिक कार्य के लिए उपयोगी है, तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है, तो अभी हमने ऊपर देखा कि जो कोबोल लैंग्वेज है उसका यूज व्यावसायिक कार्य के लिए किया जाता है, तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा है, तो सर्वप्रथम जो विकसित की गई कंप्यूटर भाषा है वो फोर्ट्रैन है, तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है, तो अंग्रेजी भाषा के समान जो उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है वो कोबोल है, तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है, तो कोबोल भाषा में संभव है, तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्ट्रैन, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है, तो बेसिक भाषा को कहते हैं, तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वैज्ञानिक गणनाओं के लिए फोर्ट्रैन लैंग्वेज का यूज करते हैं, तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है, तो जो बेसिक लैंग्वेज है उसका जो यूज है वो स्टार्टिंग में जो सिंपल लैंग्वेज होती हैं उनको लर्न करवाने के लिए किया जाता है, तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा कि प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने हेतु बेसिक लैंग्वेज का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम मशीनी भाषा कहते हैं, तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है, तो जो कंप्यूटर भाषा है जावा उसके जो आविष्कारक हैं वो सन माइक्रो सिस्टम है, तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि जावा के जो आविष्कारक हैं वो सन माइक्रो सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता है, तो जो कंप्यूटर है वो अंग्रेजी भाषा सदृश उच्च स्तरीय निर्देशों को समझ सकता है, तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर ग्रिड होता है, तो जो कंप्यूटर ग्रिड है वो क्या होता है कि एक सॉफ्टवेयर अवसंरचना जिसमें कई अभिकलन प्रतिष्ठान जुड़े होते हैं, तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया, तो सभी को पता है कि विंडोज का जो निर्माण है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा किया जाता है, तो डी ऑप्शन इसका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट देखिए, ओरेकल है, तो जो ओरेकल है वो डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है, तो पेज मेकर, वर्ड स्टार, MS वर्ड ये जो सभी हैं वो शब्द संसाधन सॉफ्टवेयर हैं, तो इनमें से सभी, तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि
पेज मेकर, वर्ड स्टार, MS वर्ड, ये जो सभी हैं वो शब्द संसाधन सॉफ्टवेयर हैं। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करती है। तो कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा जो है वो किससे होती है? हार्डवेयर के पुराने पढ़ने से, सॉफ्टवेयर की त्रुटियों से, तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से। तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा कि कंप्यूटर में जो पासवर्ड है वो किससे सुरक्षा करती है? कि तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है? तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, मोडेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या करता है? तो कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या करता है कि वह कंप्यूटर के लिए सभी प्रकार का चिंतन करता है। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश है। तो विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला जो देश है वो संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1 बाइट में होते हैं। तो 1 बाइट में 8 बिट होते हैं। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि 8 बिट का जो समूह होता है उससे 1 बाइट बनता है। नेक्स्ट है कि भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो भारत में सिलिकॉन वैली जो है वो बेंगलोर में स्थित है। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है। तो ENIAC है। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है। तो भारत में निर्मित जो प्रथम कंप्यूटर है वो सिद्धार्थ है। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में निर्मित एक कंप्यूटर है, ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट है। तो जो माइक्रोसॉफ्ट है वो सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था है। तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो संस्थापक हैं वो पॉल एलन और बिल गेट्स, ये दोनों ही हैं। तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। अगला है कि माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट के जो सह संस्थापक हैं वो पॉल एलन हैं। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूचना राजपथ किसे कहते हैं? तो सूचना राजपथ इंटरनेट को कहा जाता है। तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ईमेल का जो जन्मदाता है वो रे टॉमलिंसन को माना जाता है। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ है? तो भारत का जो प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर है वो नई दिल्ली में स्थित है। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लगाई गई? तो नई दिल्ली में लगाई गई थी। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इंटरनेट के क्षेत्र में www का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब के लिए किया जाता है। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि रैम का पूर्ण रूप क्या है? तो रैम की जो फुल फॉर्म है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए कि CPU का क्या अर्थ है? तो CPU का अर्थ होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, CAD का क्या अर्थ है? तो CAD का जो अर्थ है वो होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, IBM का पूर्ण रूप क्या है? तो IBM की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, CD-ROM का पूर्ण रूप है। तो CD-ROM की फुल फॉर्म हो जाएगी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? तो जो माइक्रो प्रोसेसर हैं उनको बेचा जाता है पेंटियम ब्रांड से। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन माने जाते हैं? तो जो www है उसके आविष्कारक कौन माने जाते हैं?
तो जो टिम बर्नर्स ली हैं उनको WWW के आविष्कारक माने जाते हैं, तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, टिम बर्नर्स ली। नेक्स्ट देखिए, याहू, गूगल एवं MSN है, तो ये जो सभी हैं वो इंटरनेट साइट्स हैं, तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए इसके यूज करते हैं, तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है, तो जो फास्ट है सी ऑप्शन, जो फास्ट है वो एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है, तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली नहीं है, तो देखिए साइबर स्पेस, अपलोड, मोडेम, ये जो सभी हैं वो सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली हैं, लेकिन जो प्रकाश भंडारण है वो नहीं है, तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला देखिए, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था, तो जो पहला इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर था उसमें वाल्व का यूज किया गया था, तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुपम क्या है, तो अनुपम एक सुपर कंप्यूटर का नाम है, तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है, तो सीडेक संस्था ने किया है, तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला है, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है, तो कंप्यूटर डाटा की जो सबसे छोटी इकाई है वो बिट होती है, तो ए ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, माइकल एंजेलो वायरस है, तो माइकल एंजेलो जो वायरस है वो एक कंप्यूटर वायरस है, तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, सारे कंप्यूटरों में लागू होती है, तो जो मशीनी भाषा है वो सारे कंप्यूटरों में लागू होती है, तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एप्पल क्या है, तो एप्पल हम सभी को पता है कि एक कंप्यूटर का नाम है, तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा, ये चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर। नेक्स्ट है कि ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर की ओर, कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है, वह है, तो कौन है वो, तो मोडेम होता है, तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर होगा, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, क्वांटम कंप्यूटर। अगला है कि कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, अनुपम। नेक्स्ट देखिए, एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है, तो एक बाइट बना होता है, तो देखिए एक जो बाइट है वो 8 बिट्स का बना होता है, तो 8 द्विधारी अंकों का, तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त यूनिट है, तो बिट प्रति सेकंड, तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर क्या है, तो आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है, तो बिल्कुल सही है। अगला है कि आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, तो ये भी बिल्कुल सही है। पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, तो ये भी बिल्कुल सही है। कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है, तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सभी चारों। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाइलर क्या है, तो देखिए कंपाइलर क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में अंतरित करता है, तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, असेंबलर का कार्य है, तो जो असेंबलर का कार्य है वो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करना है, तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा कि असेंबली भाषा की यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। अगला है कि स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है, तो जो स्पैम है वो कंप्यूटर से रिलेटेड शब्द है, तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला है कि ALU का पूरा रूप है, तो ALU का पूरा रूप होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, तो ई ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नांकित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषिकीय नहीं है,
तो देखिए लॉगिन, मोडेम, पासवर्ड ये सभी सूचना प्रौद्योगिकी से रिलेटेड शब्द हैं, लेकिन जो पिनाका है वो रिलेटेड नहीं है, तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए एकीकृत परिपथ आईसी के आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ? तो आईसी से जो तीसरी पीढ़ी है उसका जन्म हुआ, तो सी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। या हम यूँ कह सकते हैं कि जो आईसी का जो यूज है वो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था। जो चतुर्थ पीढ़ी है उसका मुख्य अवयव क्या था? तो जो चौथी पीढ़ी है उसमें जो आईसी है वो वीएलआईसी हो गई थी या वृद्ध एकीकृत परिपथ हो गया था। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा कि चौथी पीढ़ी का जो मुख्य अवयव था वो वृद्ध एकीकृत परिपथ था। नेक्स्ट देखिए सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है। तो सामान्य रूप में जो प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है वो डिजिटल कंप्यूटर होता है। तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है। तो जो सर्वप्रथम दिखाई देने वाला जो कंप्यूटर वायरस था वो सी ब्रेन था। तो ए ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अरनेट क्या है? तो अरनेट एक जो कंप्यूटर नेटवर्क है उसका नाम है। तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि अरनेट जो है वो एक कंप्यूटर नेटवर्क है। नेक्स्ट देखिए कि जब इंटरनेट का उपयोग संदेश प्रेषित करने के लिए किया जाता है तो यह सुविधा क्या कहलाती है? तो इसे हम ईमेल कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रदेश क्या है? तो जो प्रदेश है वो एक कंप्यूटर भाषा है। तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला है कि पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है? तो पांचवी पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं उनमें निर्वात ट्यूब नहीं है। तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो निर्वात ट्यूब का यूज है वो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर्स में किया गया था। अगला देखिए आधुनिक डिजिटल कंप्यूटरों में से किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो जो आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर है उनमें द्विधारी अंक पद्धति का यूज किया जाता है। तो ए ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए निम्न में से कौन सा माउस का कार्य करता है? तो निम्न में से कौन है जो माउस जैसा कार्य करता है? तो ट्रैक बॉल डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए लॉजिक गेट क्या है? तो लॉजिक गेट एक प्रकार का सर्किट है। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है? तो अकाउंटिंग के लिए किया जाता है। तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? तो उसे हम प्रोग्राम कहते हैं। तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि डिजिटल कंप्यूटर का कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित है? तो गणना एवं तर्क पर आधारित होती है। तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? तो डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है कि वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? तो जो टीसीएस है वो भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। नेक्स्ट देखिए क्रे क्या है? तो क्रे एक सुपर कंप्यूटर है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है माइक्रोसॉफ्ट का कार्यालय कहाँ पर है? तो माइक्रोसॉफ्ट का जो कार्यालय है वो सिएटल में स्थित है। तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है? तो एलसीडी की जो फुल फॉर्म है वो होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है? तो रैम में अटक जाता है। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए कि कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? तो जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, स्थायी स्मृति होती है, वो रोम होती है। तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। जबकि जो अस्थायी मेमोरी है वो कौन सी होती है? रैम होती है। नेक्स्ट देखिए निम्न में से कौन सा निर्गम उपकरण नहीं है? मतलब कौन सी जो है वो आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो देखिए इंकजेट मुद्रक मतलब इंकजेट प्रिंटर, प्लॉटर और स्पीकर ये तीनों ही जो है वो आउटपुट डिवाइस हैं। जबकि जो प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता है ये आउटपुट डिवाइस नहीं है। प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता मतलब इंग्लिश में ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन OMR। तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए
कंप्यूटर वायरस है, तो देखिए जो कंप्यूटर वायरस है वो क्या होता है, ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सके। तो ए ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला है 10 लाख बाइट्स लगभग होती हैं, तो 10 लाख जो बाइट्स हैं वो 1 मेगाबाइट्स के बराबर होती है। तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। तो फर्स्ट यहाँ पर है कि .NET फ्रेमवर्क माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा है जावा सन माइक्रो सिस्टम द्वारा विकसित ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है, कि जो जावा है वो सन माइक्रो सिस्टम द्वारा विकसित ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है। तो ये भी बिल्कुल सही है, तो दोनों ही सही है। तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट देखिए, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी, तो जो पहली कंप्यूटर भाषा थी जो विकसित की गई थी वो फोर्ट्रैन थी। तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए कि कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनी होती है, तो जो आईसी चिप होती है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप वो सिलिकॉन की बनी होती है। तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा सीआरटी का हिस्सा नहीं है, तो फॉस्फर परपट, छाया आच्छद और इलेक्ट्रॉन गन ये सभी सीआरटी का हिस्सा है, लेकिन जो गैस प्लाज्मा है वो सीआरटी का हिस्सा नहीं है। तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है, तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा, अर्धचालक लेजर। नेक्स्ट देखिए, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था, तो जो पहला कंप्यूटर है वो चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सका है, वो किसके प्रयोग से हुआ है, कि जो छोटे आकार के छोटे साइज के जो कंप्यूटर बने हैं वो किसके कारण संभव हो सके हैं, तो समकालिक परिपथ चिप द्वारा, समकालित परिपथ चिप द्वारा या जो आईसी चिप होती हैं उनके द्वारा संभव हो चुके हैं। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला है कंप्यूटर एप्लीकेशन को बनाने के लिए प्रयुक्त डीबीएमएस किसको कहते हैं, तो डीबीएमएस की जो फुल फॉर्म है वो होती है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ए ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियों को प्रदर्शित करता है, तो जो बग है वो कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियों को प्रदर्शित करता है। तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है कि ENIAC था, तो ENIAC एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है, तो देखिए जो प्रिंटर, कीबोर्ड और माउस हैं ये जो सभी हैं वो आउटपुट या इनपुट डिवाइसेस हैं, सभी की सभी जो हैं वो सिस्टम डिवाइसेस हैं, लेकिन जो प्रचालन तंत्र है वो नहीं है। तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि MS वर्ड प्रयोग किया जाता है, तो जो MS वर्ड है वो पैराग्राफ में जो डाटा होते हैं उनके संशोधन हेतु काम में लिया जाता है। तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि एक पेन ड्राइव है, कि जो पेन ड्राइव है वो क्या होती है, तो पेन ड्राइव एक स्थिर भंडारण एकक है या एक चुंबकीय द्वितीय भंडारण एकक है या एक हटाए जाने वाली द्वितीय भंडारण एकक है। तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा कि जो पेन ड्राइव है एक हटाई जाने वाली सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी होती है। तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संबंध में CRM का क्या अर्थ है, तो CRM की फुल फॉर्म होती है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला है कि जब कोई कंप्यूटरों को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम लोकल एरिया नेटवर्क या स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क कहते हैं। तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है, तो आईसी चिपों का जो निर्माण है वो सेमीकंडक्टर से किया जाता है। तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति है, तो जो सबसे अधिक प्रयोग होने वाली जो इनपुट डिवाइस है वो कौन सी होती है, माउस है। तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है, तो देखिए विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क या WAN वाइड एरिया नेटवर्क। अगला है स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, तो ये भी होता है LAN। और महानगरीय क्षेत्र नेटवर्क, तो मैन ये भी क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क है। तो जो सी ऑप्शन है व्यक्तिगत नेटवर्क, ये जो है एक कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है। तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला है कि पद MB प्रयोग किया जाता है, तो जो MB है वो मेगाबाइट्स के लिए यूज होता है। तो बी ऑप्शन होगा इसका यहाँ पर।
अगला है कि मूल निवेश निर्गम प्रणाली, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कंप्यूटर में विद्यमान रहता है। तो कहाँ विद्यमान रहती है? जो हमारी रैम होती है उसमें विद्यमान होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, यादृच्छिक अभिगम स्मृति में। तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटरों का जाल कर्मित करना खतरों के अवसर में बढ़ोतरी कराता है, बिल्कुल सही है। कंप्यूटर की उपयोगिता बढ़ाता है, ये भी बिल्कुल सही है। सूचना अभिगम की संभावनाओं को बढ़ाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, उक्त सभी। अगला है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटरों का आविष्कार किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का जो आविष्कार है वो डॉक्टर जॉन वी एंटेनसॉफ और सिलफोर्ड वेरी ने किया था। तो दोनों ही ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। अगला है कि कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो देखिए 1 MB में 1024 KB होंगे और फिर 1 KB में 1024 बाइट होते हैं। तो 1024 को 1024 से गुणा करेंगे तो ये होगा 10 48 576। तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की रेंज क्या होती है? तो 64 बिट तक होती है। तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला है कि परम एक उदाहरण है, तो परम सुपर कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। तो ए ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण हुआ, तो परम का जो निर्माण है वो पुणे में हुआ। तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला है कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं, तो प्रोग्राम्स को नष्ट करता है। तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार का है, तो जो विंडो है वो एक सॉफ्टवेयर होता है। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। तो कौन जोड़ता है? मॉडेम जोड़ता है। तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला है कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है? तो हार्डवेयर को टच किया जा सकता है। तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला है डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? तो जो डॉट मैट्रिक्स है वो प्रिंटर का टाइप होता है। तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। CD-ROM है एक, जो CD-ROM है वो मैग्नेटिक मेमोरी होती है। तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला देखिए, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं? तो IC चिप कहते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कंप्यूटर को बताती है कि इसके उपकरणों का प्रयोग कैसे करना चाहिए। तो कौन बताता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम बताता है। तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सी, बेसिक, कोबोल और जावा ये किस टाइप की लैंग्वेज होती हैं? तो हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं। तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, लगभग 1000 मेगाबाइट एक होता है। तो देखिए 1000 मेगाबाइट जो 1024 MB होता है उसमें 1 GB होता है। तो लगभग 1000 मेगाबाइट जो है वो 1 गीगाबाइट या 1 GB के बराबर होता है। तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो जो दिए गए ऑप्शन है उनमें जो नवीनतम है वो विंडोज 7 है। तो ए ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि IBM क्या है? तो IBM एक कंपनी है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। गूगल क्या है? तो गूगल एक सर्च इंजन का प्रकार है। तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि एक कंप्यूटर प्रोग्रामर है, तो एक कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या होता है? आंकड़ों को कंप्यूटर में डालता है। तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से समस्त संग्रहण उपकरण हैं किसके अलावा? तो देखिए जो नीचे दिए गए हैं इनमें से किसके अलावा जो हैं सभी स्टोरेज डिवाइसेस हैं। तो देखिए हार्ड डिस्क ड्राइव ये भी स्टोरेज डिवाइस है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव ये भी स्टोरेज डिवाइस है, CD ड्राइव ये भी स्टोरेज डिवाइस है और प्रिंटर जो है वो एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है। तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे, तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था। तो ए ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? तो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का जो संबंध है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से है। तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है टेक्स्ट को अपनी पोजीशन दर्शाने वाले ब्लिंकिंग पॉइंट को
क्या कहते हैं, तो कर्सर कहते हैं। तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सीडीज का आकार कैसा होता है, तो सीडीज का जो आकार है वो गोल होता है। तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है, तो सीपीयू कहलाता है, जिसकी फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। नेक्स्ट देखिए कि वेबसाइट के मेन पेज को क्या कहते हैं, तो वेबसाइट के मेन पेज को होम पेज कहते हैं। तो ए ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला है कि सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द है, तो सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द क्या है, प्रोग्राम होता है। तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं, तो कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को मदरबोर्ड कहते हैं। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरणों को क्या माना जाता है, तो हार्डवेयर माना जाता है। तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, तो अभी आया था, जो सीपीयू है उसको कंप्यूटर का मस्तिष्क या ब्रेन कहते हैं। तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है, तो जो प्रिंटर है वो एक आउटपुट डिवाइस है। तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं, तो रोम कहते हैं। तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा कि जो परमानेंट मेमोरी होती है वो कौन सी होती है, रोम होती है। अगला देखिए, कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं, तो जो भौतिक कंपोनेंट्स होती हैं वो हार्डवेयर होते हैं। तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर बंद होने पर के कंपोनेंट्स जो है वो नष्ट हो जाते हैं। तो मेमोरी के कंटेंट्स नष्ट हो जाते हैं, हालांकि यहाँ पर रैम होना चाहिए था कि जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है उसके कंटेंट्स जो है उसका वो नष्ट हो जाता है। तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि डीटीपी का पूरा रूप है, तो डीटीपी की फुल फॉर्म होती है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बायस का विस्तृत रूप क्या है, तो बायस का विस्तृत रूप होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि डोस का पूर्ण रूप क्या है, तो DOS इसकी फुल फॉर्म होती है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। PDA का पूर्ण रूप क्या है, तो PDA की फुल फॉर्म होती है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। तो ए ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि JDBC किसका सूचक है, तो जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी। तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि लैन किसका लघु रूप है, तो लैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। तो ए ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि HTML का विस्तृत रूप है, तो HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला देखिए, ईमेल का विस्तृत रूप है, तो ईमेल की जो फुल फॉर्म होती है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला है कि कीबोर्ड, स्कैनर, माइक्रोफोन ये किसके एग्जाम्पल्स हैं, तो ये इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल हैं। तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला है कि कंप्यूटर संक्षिप्ताक्षर KB का सामान्यतया पूर्ण रूप क्या है, तो KB की फुल फॉर्म किलोबाइट। तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि OCR की फुल फॉर्म क्या है, तो OCR का जो पूरा रूप है वो होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो ई ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, ASCII का पूर्ण रूप क्या है, तो ASCII की फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ई ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अगला है कि कंप्यूटर के आविष्कार से निम्नलिखित में से कौन संबंध है, तो बेबेज का संबंध है यहाँ पर। तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कंप्यूटर का मॉनिटर होता है, तो कंप्यूटर का जो मॉनिटर है वो एक आउटपुट डिवाइस होती है। तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है, तो देखिए प्रोसेसर चिप, प्रिंटर, माउस ये सभी हार्डवेयर हैं, जबकि जो जावा एक लैंग्वेज है, सॉफ्टवेयर होता है। तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला है कंप्यूटर मेमोरी में जो डाटा रहता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे प्रोग्राम कहते हैं। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला है लोकल एरिया नेटवर्क में निम्न में से किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो कंप्यूटर इंटरफेस कोड और केबल इनका यूज होता है, लेकिन लोकल एरिया नेटवर्क में मोडेम का यूज नहीं होता है। अगला है कि कंप्यूटर के डाटा का CPU
से परिधि यंत्रों का अंतरण किसके माध्यम से किया जाता है? तो कंप्यूटर पोर्ट्स के माध्यम से होता है, तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए कौन सी डाटा संचार विधि प्रयुक्त की जाती है? तो फुल डुप्लेक्स, डी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला देखिए, आज उपलब्ध अधिकांश जो कंप्यूटर है वो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया था? तो जीरोक्स कंपनी ने बनाया था, तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, उच्च गति का एक ऐसा नेटवर्क है जो किसी शहर या नगर में स्थानीय नेटवर्क को जोड़ता है, तो जो लेन है लोकल एरिया नेटवर्क, ए ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? तो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। एल्टा विस्टा है एक, तो जो एल्टा विस्टा है वो एक सर्च इंजन है, तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है? तो उसे मोडेम कहते हैं, तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि मेमोरी का कौन सा माप सबसे बड़ा है? तो देखिए, सबसे छोटा इनमें किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर उससे बड़ा गीगाबाइट जीबी, और सबसे बड़ा जो है वो टेराबाइट टीबी है, तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो गूगल, एल्टा विस्टा और ऑरकुट, ये जो तीनों ही हैं सर्च इंजन है, लेकिन जो साइंस डायरेक्ट है वो एक सर्च इंजन नहीं है, तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है, तो जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है, तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है, कौन सा है? तो वैन होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट देखिए, एक इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है, तो जो स्कैनर है वो एक इनपुट डिवाइस है, तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला है कि प्रोलोग भाषा विकसित हुई, तो जो प्रोलोग लैंग्वेज है वो 1972 में विकसित हुई थी, तो ए ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। ब्लॉग शब्द दो शब्दों का संयोजन है, तो वेब ब्लॉग का संयोजन है, तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला है कि कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधी इंस्ट्रक्शन या प्रोग्रामों को क्या कहते हैं? तो सॉफ्टवेयर कहते हैं, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं कर सकता है? तो अंडरस्टैंडिंग का कार्य नहीं कर सकता, तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? तो माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, स्कैनर, ये सभी हार्डवेयर हैं, लेकिन जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये हार्डवेयर नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर है। तो नेक्स्ट देखिए, वह कंप्यूटर का वह भाग है जिसे कोई छू नहीं सकता, तो सॉफ्टवेयर होता है, तो ई ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि सबसे बड़े से सबसे छोटे के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा लिस्टेड है? तो देखिए, सबसे बड़ा जो है वो टीबी होगा, फिर उससे छोटा जीबी, उससे छोटा एमबी और सबसे छोटा केबी होगा, तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है? तो ब्राउजर, लिंक, सर्च इंजन, हाइपर लिंक, ये सभी इंटरनेट से रिलेटेड है, लेकिन जो प्रिंटर है वो इंटरनेट से रिलेटेड नहीं है। अगला है कि कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग कहाँ होती है? तो कंप्यूटर में जो अधिकांश प्रोसेसिंग है वो मेमोरी, रैम, मदरबोर्ड, सीपीयू, इनमें से किस में होती है? तो सीपीयू में होती है, तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? तो हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव, डीवीडी और सीडी, ये सभी स्टोरेज डिवाइस हैं, लेकिन कीबोर्ड जो है वो स्टोरेज डिवाइस नहीं है। अगला है कि मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य रूप है। तो मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर जो है वो मोडेम का फुल फॉर्म होती है, तो ए ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि मोडेम की जो फुल फॉर्म है वो मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होती है। कंप्यूटर के संबंध में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? तो कंप्यूटर के संबंध में सॉफ्टवेयर का अर्थ है कंप्यूटर प्रोग्राम्स। अगला है कि एक निबल कितने बिटों के बराबर होता है? तो एक निबल 4 बिट के बराबर होता है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा।
निम्नलिखित में से सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है? तो सुपर कंप्यूटर है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? तो डाटा को स्वीकार करना और प्रोसेस करना, इनपुट को स्वीकार करना, डाटा को प्रोसेस करना, डाटा को स्टोर करना, ये सभी कंप्यूटर के बुनियादी कार्य हैं। लेकिन टेक्स्ट को स्कैन करना ये जो है कंप्यूटर का बेसिक कार्य नहीं है, तो ई ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला देखिए, पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को हम वार्म बूटिंग कहते हैं, तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? तो देखिए, मॉनिटर, सीपीयू, सीडी रोम, फ्लॉपी डिस्क और प्रिंटर, इनमें से जो सिस्टम यूनिट का भाग है वो सीपीयू है, तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? तो माउस, प्रिंटर, मॉनिटर ये सभी हार्डवेयर हैं, लेकिन जो एक्सेल है वो हार्डवेयर नहीं है। नेक्स्ट देखिए, ईमेल पते के दो भाग कौन कौन से होते हैं? तो प्रयोगकर्ता का नाम तथा डोमेन का नाम, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि इनमें से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा में उत्तर पत्रक को जांचने के लिए प्रयुक्त होता है? तो OMR का यूज किया जाता है, तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा, ऑप्टिकल मार्क रीडर। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियां किसके कारण होती हैं? तो कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर जो त्रुटियां हैं वो डेटा प्रविष्टि में त्रुटि के कारण होती हैं, तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया? तो इप्सन। अगला क्वेश्चन है कि किसी कीबोर्ड पर एंटर की का अन्य नाम क्या होता है? तो एग्जीक्यूट की होता है, तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, डेटा शब्द किस शब्द का बहुवचन है? तो जो डेटा है वो डेटम शब्द का बहुवचन है, तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताना, और यदि अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नया अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, थैंक यू।